हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन एक्यूरेट 80 शब्द प्रति मिनट की गति से है, जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी में जिस प्रकार का डिक्टेशन बोला जाता है उसी प्रकार का डिक्टेशन है। आप इसे लिखें, ट्रांसक्राइब करें, मिलाएं और देखें कि कितनी गलती आपकी आ रही है। यह आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारे डिक्टेशंस की पीडीएफ मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपको और भी प्लेलिस्ट चाहिए, जैसे कि रामधारी गुप्ता खंड 1, खंड 2, प्रीवियस ईयर डिक्टेशन, न्यूज़पेपर डिक्टेशन, 10 मिनट नॉन स्टॉप डिक्टेशन के प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। महोदय, पूरे विश्व के अंदर दया दिवस मनाया जाता है। उस दया का दिवस जिसके भाव को सभी संस्कृतियों, धर्मों में उच्च अनुकरणीय मानवीय गुण माना गया है। सभी लोगों की धारणा है कि दया भाव रखने वाले और जिस पर दया की जाए, दोनों को लाभ मिलता है। यह भी कहा जाता है कि दया की भाषा मनुष्य ही नहीं, पशु भी समझते हैं। दया की भाषा दिलों के भीतर पहुँचने के साथ साथ मतांतरों वैमनस्य को मिटाकर उन्हें जोड़ देती हैं। दया वह भाषा है जिसे बधिर सुन सकते हैं और नेत्रहीन देख सकते हैं। आज के दौर में हर कोई कठिन संघर्षों से जूझ रहा है। सभी के लिए दया भाव धारण करना कठिन जरूर है, फिर भी इसे सायास विकसित किया जाना चाहिए। दलाई लामा कहते हैं कि जब जीवन की शुरुआत और अंतिम दौर में हम अन्य लोगों की दया पर निर्भर होते हैं, तब इस दौरान क्यों हम लोगों के प्रति दया बरतना भूल जाते हैं। पवित्र कुरान में लिखा है, जो दया दिखाते हैं उन पर दया बरसेगी। संसार के महान लोगों ने यहाँ तक कहा है कि निर्दयी लोगों के प्रति भी दयावान रहें। उन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दया के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दया का कृत्य छोटा नहीं होता। यह माना जाता है कि दया का प्रभाव तरंगों की भांति बहुगुणित होता रहता है। स्नेह, प्रेम, सौहार्द के लिए हर व्यक्ति के मन में जितनी भूख आती है, उतनी शायद पहले नहीं थी। यह भी कहा जाता है कि आप देने वाले बनिए, आपको लौटकर कई गुना फल मिल सकता है। हमारे यहाँ दर्शनों में कहा गया है कि जीव अज्ञान के कारण ही बार बार जन्म लेता है और मरता है। इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाने का नाम मोक्ष है। जब मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है,
तब फिर उसे इस संसार में आकर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। शास्त्रकारों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जीवन के 4 उद्देश्य बतलाए हैं। इनमें से मोक्ष परम अभिष्ट अथवा परम पुरुषार्थ कहा गया है। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय आत्मत्व या बहुमत तत्व का साक्षात कराना बतलाया गया है। न्याय दर्शन के अनुसार दुख का आत्यंतिक नाश ही मोक्ष कहलाता है। सांख्य मत के अनुसार दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों का समूल नाश ही मुक्ति का मार्ग कहलाता है। वेदांत में पूर्ण ज्ञान आत्मज्ञान द्वारा माया संबंध से रहित होकर अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप का बोध प्राप्त करना मोक्ष का मार्ग कहलाता है। तात्पर्य यह है कि सब प्रकार के सुख दुख और मोह आदि का छूट जाना ही मोक्ष है। मोक्ष की कल्पना स्वर्ग नरक इत्यादि की कल्पना से पीछे की ओर और उसकी अपेक्षा विशेष संस्कृत तथा परिमार्जित है। स्वर्ग की कल्पना में यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने लिए हुए पुराण व शुभ कर्म का फल भोगने के उपरांत इस संसार में आकर जन्म ले। इससे उसे फिर अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे, पर मोक्ष की कल्पना में यह बात नहीं है। मोक्ष मिल जाने पर जीव सदा के लिए ये सब प्रकार के बंधनों और कष्टों आदि से छूटकर मुक्त हो जाता है। महोदय, एक समय था जब दुनिया में हमारे विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा थी, जब विदेशी लोग नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय में पठन पाठन करने के लिए आते थे, और अब शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। हमारे विश्वविद्यालय विदेशी विश्वविद्यालयों के आगे तनिक भी नहीं ठहरते हैं। जब परीक्षा की बात आती है तो पर्चा लीक होने से संबंधित मामले सामने आने लगते हैं। यह सब उन लोगों की मिलीभगत होने के कारण होता है जिनके बच्चे प्रतियोगी परीक्षा देने से घबराते हैं और अनुचित साधनों का प्रयोग करके उच्च पदों पर आसीन होना चाहते हैं। दूसरी तरफ अनेक मेहनती बच्चे होते हैं जो साल भर पढ़ाई कर प्रथम आना चाहते हैं। देश में पर्चा लीक और नकल जैसे मामले हमारे शिक्षा तंत्र की नाकामी प्रदर्शित कर रहे हैं। जब तक ऐसे साधन मौजूद रहेंगे तब तक गुणवत्ता के बारे में सुधार होने की संभावना कम ही है। अब स्कूलों में शिक्षा नहीं, केवल शिक्षित बेरोजगार तैयार किए जाने की संभावना दिखती नजर आ रही है। आज जिस तरह शिक्षा का स्वरूप हम सबके सामने है, वह अफसोसजनक है।
हमारे विकास के लिए शिक्षा बेहद ज़रूरी है। व्यापार और उद्योग धंधों के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा व्यक्ति के रोजगार की पूर्ति करती है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आज भी नौजवान दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन जिस तरह शिक्षा की खरीद फरोख्त की जा रही है वह हमारे युवाओं के सामने गंभीर समस्या उत्पन्न कर रही है। जिस तरह छोटी से लेकर बड़ी प्रतियोगिताओं में धांधली हो रही है, उससे बहुत से विद्यार्थी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पहले शिक्षा प्रणाली में असमानता का बोलबाला और प्रभाव था, लेकिन आज भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ रहा है। फिर भी हमारे द्वारा इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ कुछ लोग बिना मेहनत के नौकरियां प्राप्त कर आनंद लूट रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ कथित लोग युवाओं के सपने खत्म करने पर तुले हुए रहे हैं।